हेलो। आज हम लोग देखेंगे संघ और उसका राज क्षेत्र से एमसीक्यू। ये हमारी पॉलिटी चल रही, इंडियन पॉलिटी चल रही है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भारत क्या है, यानी संविधान में जो भारत का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है, क्या कहा गया है भारत को। तो भारत को कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि राज्यों का संघ कहा गया है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट कहा गया है। फेडरल नहीं कहा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ये भी कोई एग्जाम में देता है कि फेडरल ऑफ स्टेट, ये नहीं कहा गया है। भारत में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी 542 देशी रियासतें थीं। जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में किसके द्वारा हुआ था। तो जूनागढ़ आपकी ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। तो इसका जो भारत में विलय किया गया था वो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। कौन सी रियासत है जिसका विलय स्वेच्छा से नहीं हुआ। तो आपकी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तीन रियासतें थीं, ऐसी थीं जो कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहती थी, और जूनागढ़ और हैदराबाद, ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये तीनों रियासतें जो हैं भारत में विलय कर ली गई थी। आगे कहता है जूनागढ़ रियासत की पाकिस्तान में विलय के समय वहाँ का शासक भागकर कहाँ चला गया था। तो जो जूनागढ़ का शासक जो था, ये पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। तो जूनागढ़ में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, उसके तहत जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया, और पाकिस्तान भागकर चला गया था। जो जो यहाँ का शासक था जूनागढ़ का, वो पाकिस्तान भागकर चला गया था। आगे कहता है ये कौन सी रियासत है जिसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया। तो हैदराबाद ऐसी रियासत थी कि जिसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया। सर इसमें चलाया गया था पर जीरो आवर मिशन इसमें चलाया गया था, इसमें नहीं चलाया गया था, ठीक है। इसमें जनमत संग्रह हुआ था। आगे कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने अपनी रियासत को भारत में किस कारण से मिलाया था। तो क्या था, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रियासत थी, पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया था, तो इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो पाकिस्तान के जो हेड थे उन्होंने भारत से संधि की और भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिए थे। तो पाकिस्तान कवालियों के आक्रमण के कारण इन्होंने भारत पर विलय होना सही समझा था। अगला कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष थे आपके एस के धर। कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन समर्थन किस आयोग ने नहीं किया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन एस के धर आयोग ने नहीं किया था। इन्होंने मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। जेवीपी समिति का गठन कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था। तो जयपुर अधिवेशन में किया गया था। तो इसमें जो तीन सदस्य थे इनको नाम भी पूछता है आपके, जेवीपी समिति सदस्य कौन कौन से थे। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये तीन सदस्य थे और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछता है। कहता है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को था। ये पहला राज्य था जिसका गठन हुआ था, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य यही है, ठीक है। कहता है जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था, किंतु व्यक्तियों की राय क्यों ली थी। जन भावनाओं को आदर करने के लिए ली थी, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ आपको जेबीपी समिति पूछेगा आपसे। कहता है तेलुगु भाषाइयों के आंदोलन में आमरण अनशन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी। तो पोट्टू श्री रामल्लू की हो गई थी, यही अनशन पर बैठे हुए थे कि आंध्र प्रदेश को भाषा आधार पर नया राज्य बनाओ, नया राज्य बनाओ। तो इन्हीं की ही मृत्यु हो गई थी। पोट्टू श्री रामल्लू की मृत्यु कब हुई थी। 15 दिसंबर 1952 को हुई, ये नहीं पूछता है। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो कौन सा था, आंध्र प्रदेश ही था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो 22 दिसंबर 1953 को की गई, और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। इसे हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन कौन सदस्य कौन कौन से थे। तो एम के पडिक्कर, हैदरनाथ कुंजरू, ये सदस्य भी इनके थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी। तो 30 दिसंबर 1955 को दी थी, ये क्वेश्चन नहीं आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्यों व कितने संघ राज्यों का गठन किया गया था। तो इसके द्वारा 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया था, यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कहता है फ्रांसीसी उपनिवेशियों चंद्रनगर, माहे, यनम, कराईकल को किस तरह से अर्जित किया गया था।
तो संधि के द्वारा, ये फ्रांस से हमने लिए थे और संधि के द्वारा हमने फ्रांस से लिए थे। कहता भारत एवं फ्रांसीसियों के बीच संबंध संधि कब हुई? तो 1954 में हुई थी। फ्रांसीसी उपनिवेश को मिलाकर किस राज्य का गठन किया गया? छठवें राज्य का गठन किया गया, जिसे नाम क्या दिया गया? पंडिचेरी नाम दिया गया। गोवा दमन द्वीप को भारत में कब मिलाया गया? तो इन्हें मिलाया गया 1961 में। गोवा दमन द्वीप को किस तरह से अर्जित किया गया? सैनिक कार्यवाही के द्वारा अर्जित किया गया। गोवा दमन द्वीप को कौन सा राज्य कहा जाता है? तो सातवां संघ राज्य कहा जाता था उस समय, ठीक है, अब नहीं। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। बम्बई को विभाजित करके कौन सा 15वां राज्य बनाया गया? बम्बई में पहले गुजरात, महाराष्ट्र ये सब आता था। तो अब जो बम्बई है, बम्बई जब विभाजित किया गया तो गुजरात एक नया राज्य बनाया गया और यहाँ पर क्या बना दिया गया? महाराष्ट्र, ठीक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1963 में प्राप्त हुआ। पंजाब राज्य भाषा के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा को कब विभाजित करना पड़ा? तो सन 1966 में। सन 1959 में 1969 में असम को विभाजित करके कौन सा राज्य बना? तो मेघालय बना था। कहता है मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश को राज्य की मान्यता कब मिली? तो ये दोनों एक साथ बने हुए थे सन 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1975 में प्राप्त हुआ राज्य का दर्जा। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1986 में। सिक्किम वाला इंपॉर्टेंट है। गोवा को पूर्ण राज्य की मान्यता कब मिली? तो 1987 में मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कहता है, किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्यों की संख्या अभिलिखित है? तो प्रथम अनुसूची में। कुल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। तो प्रथम में संघ राज्य क्षेत्र उल्लिखित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र से संबंधित संविधान में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नए संसद नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो अनुच्छेद 2 के तहत कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश की बात कर रहा है, यानी जैसे मान लीजिए नेपाल है, नेपाल पर हम कब्जा कर लें और उसे नया राज्य बना दें तो अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन अगर हम यूपी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, जब हम नए राज्य प्रवेश करते हैं तो नया देश हमने हथिया लिया तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। कहता अब तक गठित नए राज्यों की संख्या कितनी है? तो 14 गठित नए राज्य हैं। 14 पहले थे, अब कितने होगा? 14 दूनी 28 और 28 राज्य अब हैं, तो 14 नए राज्य हैं। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नामकरण एवं नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के अधीन संसद विधि द्वारा उक्त परिवर्तन करने की शक्ति प्रावधान है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। जो ये है वही ये है, मतलब अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, जो राज्य हैं अपने पास उन पर, ठीक है। आगे कहता है राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास ही है। संघ राज्य क्षेत्र जिसका नाम अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दिल्ली है वर्तमान में, ये संघ शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 61 है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो ये वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल की बात करो तो 61 नहीं होगी, 6 होगी यहाँ पर, ठीक है। जोनल काउंसिल जो है 6 होंगी। तो आगे कहता है मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। कहता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो संबंधित राज्यों का एक मुख्यमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। आयन कहता है नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद तक प्राप्त है? तो कौन सा भाग है? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता हमने कहाँ से ली है? यूके से ली है।
नागरिकता के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। क्या किसी व्यक्ति या उसके पूर्वजों में से कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा? हाँ, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है। कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले को भारत का नागरिक होने के लिए क्या करना होगा? तो भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाना होता है। किस अनुच्छेद के अधीन वह भारतीय नागरिक नहीं होगा जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान को अवर्जन कर गया हो? तो अनुच्छेद 7 के तहत। इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये नहीं आता है। भारत के बाहर उत्पत्ति भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8 में है। तो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। आगे कहता है 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति किस स्थिति में भारत का नागरिक होगा? तो देखिए, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई भी एक जो है भारत का नागरिक रहा है तो वह भारत का नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में, 1986 में और 1992 में पारित किया गया था। तो ये हमारे जो प्रावधान थे, यानी जो भी क्वेश्चन थे हमारे, ये नागरिकता संबंधी थे और आपके अनुच्छेद लगभग 1 से लेकर 12 तक थे। हमने भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और मिशन ग्रीन इंडिया के तहत आपको जुड़ना चाहिए ताकि लोगों को आप के ज़रिए लोगों को लाभ मिल सके। इसमें आपको पेड़ लगाने हैं और कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फी भेजनी है और प्रोग्राम को सक्रिय बनाना है। तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है इसका, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।